गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इंटर एग्जाम 12th क्लास के हिस्ट्री के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आइए मूल्य समय को बचाते हुए बढ़ते अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है इसमें? ए नंबर राष्ट्रपति में, बी नंबर प्रधानमंत्री में, सी नंबर न्यायपालिका में और डी नंबर संविधान में। सेंसर इसका डी नंबर संविधान में। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ए नंबर फारसी, बी नंबर उर्दू, सी नंबर अंग्रेजी, डी नंबर अरबी। सेंसर है बी नंबर उर्दू में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ए नंबर बलबन, बी नंबर मोहम्मद तुगलक, सी नंबर बाबर, डी नंबर अकबर। सेंसर है बी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न हो चुका है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ए नंबर कबीर, बी नंबर नानक, सी नंबर रैदास और डी नंबर मीरा। सेंसर है बी नंबर नानक का। अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ए नंबर निकोलस कोंटी, बी नंबर जीएस लिविदेव और सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर है बी नंबर जीएस लिविदेव को। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ए नंबर मौर्य, बी नंबर गुप्त, सी नंबर बहमनी, डी नंबर विजयनगर। सेंसर है डी नंबर विजयनगर से। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ए नंबर अकबर, बी नंबर बाबर, सी नंबर जहांगीर और डी नंबर शाहजहां। सेंसर है इसका सी नंबर शाहजहां ने, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ए नंबर 2, बी नंबर 3, सी नंबर 4, डी नंबर 5। सेंसर है इसका सी नंबर 4। अगला प्रश्न है, दीन इलाही संबंधित है किस मुगल सम्राट से? ए नंबर बाबर से, बी नंबर हुमायूं से, सी नंबर अकबर से, डी नंबर जहांगीर से। सेंसर है इसका सी नंबर अकबर से। अगला प्रश्न है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? ए नंबर जहांगीर, बी नंबर शाहजहां, सी नंबर औरंगजेब और डी नंबर बाबर। सेंसर है सी नंबर औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? ए नंबर अमीर खुसरो, बी नंबर अलबरूनी, सी नंबर इब्न बतूता और डी नंबर अबुल फजल। सेंसर है इसका डी नंबर अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए नंबर हड़प्पा, बी नंबर मोहनजोदड़ो, सी नंबर कालीबंगन, डी नंबर लोथल। सेंसर है बी नंबर मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ए नंबर मोहनजोदड़ो, बी नंबर कालीबंगा, सी नंबर लोथल, डी नंबर रंगपर। सेंसर है ए नंबर मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ए नंबर कालिदास, बी नंबर बाणभट्ट, सी नंबर हरिसेन और डी नंबर पतंजलि। सेंसर है सी नंबर हरिसेन। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ए नंबर मौर्य काल, बी नंबर गुप्त काल, सी नंबर मुगल काल और डी नंबर अंग्रेजों का काल। सेंसर है बी नंबर गुप्त काल। अगला प्रश्न है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ए नंबर 48 ईस्वी में, बी नंबर 78 ईस्वी में, सी नंबर 88 ईस्वी में, डी नंबर 98 ईस्वी में। सेंसर बी नंबर 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला?
ए नंबर 15 दिन, बी नंबर 16 दिन, सी नंबर 17 दिन और डी नंबर 18 दिन। सही आंसर है डी नंबर 18 दिन। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित किससे है? ए नंबर जैन धर्म से, बी नंबर बौद्ध धर्म से, सी नंबर शैव धर्म से और डी नंबर वैष्णव धर्म से। सही आंसर है इसका बी नंबर बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ए नंबर बौद्ध धर्म से, बी नंबर जैन धर्म से, सी नंबर ब्राह्मण धर्म से और डी नंबर ईसाई धर्म से। सही आंसर है इसका ए नंबर बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए नंबर अहिंसा, बी नंबर ब्रह्मचर्य और सी नंबर सत्य, डी नंबर अपरिग्रह। सही आंसर है इसका बी नंबर ब्रह्मचर्य। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? ए नंबर मोहम्मद बिन कासिम, बी नंबर महमूद गजनवी, सी नंबर मोहम्मद गौरी और डी नंबर तैमूर। सही आंसर है बी नंबर महमूद गजनवी के साथ। यथा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान नगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ए नंबर में हड़प्पा, बी नंबर मोहनजोदड़ो, सी नंबर कालीबंगा और डी नंबर लोथल। सही आंसर है इसका बी नंबर मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए नंबर 16, बी नंबर 18, सी नंबर 20 और डी नंबर 19। सही आंसर है इसका बी नंबर 18। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ए नंबर अहिंसा, बी नंबर ब्रह्मचर्य, सी नंबर सत्य और डी नंबर अपरिग्रह। सही आंसर है इसका बी नंबर ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, पर्याप्त परिस्थिति की रचना किसने की थी? ए नंबर बाणभट्ट, सी नंबर कालिदास, बी नंबर कालिदास, सी नंबर हरिसेन और डी नंबर तुलसीदास। सही आंसर है सी नंबर हरिसेन। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ए नंबर वाल्मीकि, बी नंबर मनु, सी नंबर कौटिल्य और डी नंबर वेदव्यास। सही आंसर है सी नंबर कौटिल्य। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संहिता किस शासक के काल में हुआ था? ए नंबर अशोक, बी नंबर अजातशत्रु, सी नंबर कालाशोक, डी नंबर कनिष्क। सही आंसर है डी नंबर कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ए नंबर गणसंघ, बी नंबर गणतंत्र, सी नंबर राजतंत्र और डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है बी नंबर गणतंत्र। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जनपद शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या है? ए नंबर जहां लोग अपना घर बनाते हैं, बी नंबर जहां लोग मवेशी रखते हैं, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नंबर जहां लोग अपना घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किससे? ए नंबर सोने के, बी नंबर चांदी के, सी नंबर तांबे के, डी नंबर ए और बी दोनों के। सही आंसर है इसका सी नंबर तांबे के। अगला प्रश्न है, कालीबंगा स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है कालीबंगा? ए नंबर सिंध में, बी नंबर पंजाब में, सी नंबर राजस्थान में और डी नंबर बंगाल में। सही आंसर है सी नंबर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ए नंबर सीरिया, बी नंबर ब्रिटेन, सी नंबर श्रीलंका और डी नंबर जापान। सही आंसर है बी नंबर ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी कहाँ? ए नंबर किसके द्वारा? ए नंबर मुंडक द्वारा, बी नंबर बिंबिसार द्वारा, सी नंबर उदयभद्र द्वारा, डी नंबर अजातशत्रु द्वारा। सही आंसर है डी नंबर अजातशत्रु द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था?
ए नंबर औरंगजेब, बी नंबर शाहजहां, सी नंबर बहादुर शाह जफर, डी नंबर मोहम्मद शाह। सही आंसर है सी नंबर बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ए नंबर कबीर, बी नंबर रैदास, सी नंबर मीरा, डी नंबर गुरु नानक। सही आंसर है डी नंबर गुरु नानक का। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? ए नंबर फैजी, बी नंबर मुनीम खां, सी नंबर अब्दुल रहीम, डी नंबर बैरम खां। सही आंसर है इसका डी नंबर बैरम खां। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? ए नंबर बदायूं, बी नंबर अबुल फजल, सी नंबर फैजी और डी नंबर बाबर। सही आंसर है बी नंबर अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? ए नंबर जहांगीर, बी नंबर शाहजहां, सी नंबर बाबर और डी नंबर अकबर। सही आंसर है डी नंबर अकबर ने। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ? ए नंबर दक्षिण भारत में, सी नंबर बी नंबर उत्तरी भारत में, सी नंबर पूर्वी भारत में और डी नंबर पश्चिमी भारत में। सही आंसर है ए नंबर दक्षिणी भारत में। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ए नंबर तैमूर, बी नंबर मोहम्मद गोरी, सी नंबर गजनी और डी नंबर मोहम्मद बिन कासिम। सही आंसर है सी नंबर मोहम्मद गजनी के साथ। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था इसमें? ए नंबर अरबी में, बी नंबर अंग्रेजी भाषा में, सी नंबर उर्दू भाषा में, डी नंबर फारसी भाषा में। सही आंसर है इसका ए नंबर अरबी भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी कौन? ए नंबर मीरा, बी नंबर अंडाल, सी नंबर कराइकल, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर है ए नंबर मीरा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ है स्थित? ए नंबर अजमेर में, बी नंबर फतेहपुर सिकरी में और सी नंबर आगरा में, डी नंबर दिल्ली में। सही आंसर है ए नंबर अजमेर शरीफ में। यह था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास के। सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे भारत के कौन बने थे? ए नंबर में है सरोजिनी नायडू, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू और सी नंबर इंदिरा गांधी, डी नंबर अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर है बी नंबर जवाहरलाल नेहरू पंडित। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन बना था? ए नंबर सरदार पटेल, बी नंबर मौलाना आज़ाद, सी नंबर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर इंदिरा गांधी। सही आंसर ए नंबर सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, आजाद भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर में है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी और सी नंबर अबुल कलाम आजाद, डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, भारत में उस समय कितनी रियासतें थी यानी राज्य थी? ए नंबर 576, बी नंबर 543, सी नंबर 553 और डी नंबर 562। सही आंसर है इसका डी नंबर 562। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेरा जीवन संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए नंबर स्वामी सहजानंद, बी नंबर अनुग्रह नारायण सिंह, सी नंबर स्वामी विवेकानंद और डी नंबर जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर स्वामी सहजानंद। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किनके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? नंबर भीमराव अंबेडकर, बी नंबर वल्लभ भाई पटेल और सी नंबर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर इंदिरा गांधी। सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के
कोशिशों से। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? ए नंबर जयप्रकाश नारायण, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी नंबर महात्मा गांधी, डी नंबर सरदार पटेल। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? ए नंबर 12 जनवरी 1948, बी नंबर 15 अगस्त 1950, सी नंबर 26 जनवरी 1947 और डी नंबर 21 मार्च 1947। सही आंसर है सी नंबर 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के पहला प्रधानमंत्री कौन थे? ए नंबर लियाकत अली, बी नंबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सी नंबर माउंटबेटन, डी नंबर मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर है डी नंबर मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ए नंबर 1947 ईस्वी में, बी नंबर 1949 ईस्वी में, सी नंबर 1946 ईस्वी में और डी नंबर 1948 ईस्वी में। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आजाद भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो ए नंबर में है सी गोपालचारी, बी नंबर रेडक्लिफ और सी नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, डी नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? ए नंबर में है 18 जुलाई 1947, बी नंबर 10 जुलाई 1950, सी नंबर 15 अगस्त 1947 और डी नंबर 12 जून 1948 को। सही आंसर है 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए नंबर में है पंडित नेहरू और बी नंबर इंदिरा गांधी, सी नंबर राजेंद्र प्रसाद, डी नंबर सरदार पटेल। सही आंसर है सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे बिहार के थे। अगला प्रश्न है, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया? ए नंबर में है डॉक्टर सचिन आनंद, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर अब्दुल कलाम आजाद और डी नंबर BN राव। सही आंसर है डी नंबर BN राव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? ए नंबर में है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, बी नंबर 2 वर्ष 12 महीना 10 दिन, सी नंबर 3 वर्ष 15 महीना 23 दिन और डी नंबर 10 वर्ष 3 महीना 12 दिन। सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर भीमराव अंबेडकर और डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? ए नंबर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर सरदार पटेल, सी नंबर RB घुलेरकर और डी नंबर नीतीश कुमार। सही आंसर है सी नंबर RB घुलेरकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय झंडा का प्रस्ताव किसने पेश किया? ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर सरदार पटेल और डी नंबर
अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? ए नंबर भारतीय अधिनियम, ए नंबर कैबिनेट मिशन योजना, सी नंबर मोंटेग्यू चेमफोर्ड सुधार योजना और डी नंबर मोर्ले मेंटो सुधार योजना। सही आंसर है बी नंबर कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है किसमें? ए नंबर संविधान में, बी नंबर न्यायपालिका में, सी नंबर राष्ट्रपति में, डी नंबर प्रधानमंत्री में। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कौन? ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर बी आर अम्बेडकर, सी नंबर श्याम प्रसाद मुखर्जी और डी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर है ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? ए नंबर 1932, बी नंबर 1965, सी नंबर 1956 और डी नंबर 1946। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है? ए नंबर धर्मनिरपेक्षता, बी नंबर राजतंत्र, सी नंबर समाजवाद और डी नंबर प्रजातांत्रिक। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर राजतंत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ए नंबर 26 जनवरी 1950, बी नंबर 22 जनवरी 1947, सी नंबर 26 जनवरी 1949 और डी नंबर 15 अगस्त 1947 को। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 26 जनवरी 1950 को। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? ए नंबर 1950 को, बी नंबर 1947 को और सी नंबर 1948 को, डी नंबर 1949 को। सही आंसर है डी नंबर 1949 को। तो ये था दोस्तों एग्जाम नंबर 1830 ईस्वी में, सी नंबर 1832 ईस्वी में, डी नंबर 1831 ईस्वी में। सही आंसर है दोस्तों नंबर 1829 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था कौन? ए नंबर लाला लाजपत राय, बी नंबर एस बिहारी घोष, सी नंबर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी नंबर बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर रास बिहारी घोष को। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? ए नंबर 1919 ईस्वी में, बी नंबर 1921 ईस्वी में, सी नंबर 1922 ईस्वी में, डी नंबर 1927 ईस्वी में। सही आंसर दोस्तों नंबर 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी कब? ए नंबर 1907 ईस्वी में, बी नंबर 1909 ईस्वी में, सी नंबर 1911 ईस्वी में, डी नंबर 1917 ईस्वी में। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? नंबर 1911 ईस्वी में, बी नंबर 1920 ईस्वी में, सी नंबर 1922 में, डी नंबर 1932 में। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की थी? ए नंबर 1922 ईस्वी में, बी नंबर 1924, सी नंबर 1926 में और डी नंबर 1928 में। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरी कांड कब हुआ? ए नंबर 5 फरवरी 1921 को, बी नंबर 16 फरवरी 1922 को और सी नंबर 20 मार्च 1922 को, डी नंबर 19 से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों नंबर 5 फरवरी 1921 को। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1939 में, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था?
ए नंबर गांधी जी को, बी नंबर जवाहरलाल नेहरू को, सी नंबर पट्टाभी सितारम मैया को, और डी नंबर राजेंद्र प्रसाद को। आंसर दोस्तों सी नंबर पट्टाभी सीताराम मैया को। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? ए नंबर जिन्ना, बी नंबर गोपालाचारी, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर एम.एन. राय। आंसर दोस्तों सी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए? ए नंबर 1935, बी नंबर 1937, सी नंबर 1939 और डी नंबर 1945। आंसर दोस्तों बी नंबर 1937 को। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया? ए नंबर है दोस्तों 1937, बी नंबर 1938, सी नंबर 1939, डी नंबर 1940। आंसर दोस्तों इसका सी नंबर 19। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया था? ए नंबर में 1912 ईस्वी में, बी नंबर 1919 ईस्वी में, सी नंबर 1936 ईस्वी में, डी नंबर 1956 ईस्वी में। आंसर है सी नंबर 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ए नंबर 1905 ईस्वी में, बी नंबर 1912 ईस्वी में, सी नंबर 1917 ईस्वी में, डी नंबर 1925 ईस्वी में। आंसर है सी नंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर फिरोज शाह, सी नंबर बाल गंगाधर तिलक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते थे? ए नंबर शेर बिहार, बी नंबर प्रिंस ऑफ बंगाल, सी नंबर शेर पंजाब, डी नंबर शेर लाहौर। आंसर सी नंबर शेर पंजाब। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए नंबर एनी बेसेंट, बी नंबर विजय लक्ष्मी पंडित और सी नंबर सरोजिनी नायडू, डी नंबर अरुणा आसिफ अली। आंसर है ए नंबर एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? ए नंबर महात्मा गांधी, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर और डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। आंसर है सी नंबर रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने 1932 में पुनः पैकेट किसके साथ किया? ए नंबर जिन्ना के साथ, बी नंबर विलिंगडन के साथ, बी नंबर बी आर अम्बेडकर के साथ और डी नंबर मदन मोहन मालवीय के साथ। आंसर सी नंबर बी आर अम्बेडकर के साथ। अगला प्रश्न है, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? ए नंबर नील की खेती से, बी नंबर अफीम की खेती से, सी नंबर सरसों की खेती से, डी नंबर कपास की खेती से। आंसर है ए नंबर नील की खेती से। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया? ए नंबर गंगा नदी, बी नंबर यमुना नदी, सी नंबर रावी नदी और डी नंबर सिंधु नदी। आंसर है सी नंबर रावी नदी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? ए नंबर रिपन, बी नंबर मेयो, सी नंबर लिल्टन, डी नंबर कर्जन। आंसर है ए नंबर रिपन। अगला प्रश्न है, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? ए नंबर सीवी रमन पिल्ले, बी नंबर सी एन मुदालियार, डी नंबर ईवी रामस्वामी नायकर, डी नंबर के रामकृष्ण पिल्ले। आंसर है सी नंबर ईवी रामस्वामी नायकर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ए नंबर रिपन, बी नंबर कर्जन, सी नंबर डफरिन, डी नंबर इरविन। आंसर है सी नंबर डफरिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? ए नंबर में है राजा राम मोहन राय को, ए नंबर
केशव चंद्र सेन को, डी नंबर स्वामी विवेकानंद को, डी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती को। आंसर ए नंबर राजा राम मोहन राय साहब को। अगला प्रश्न है, बरहा समाज का संस्थापक कौन था? ए नंबर राजा राम मोहन राय, बी नंबर केशव चंद्र सेन, डी नंबर स्वामी विवेकानंद और डी नंबर दयानंद सरस्वती। आंसर ए नंबर राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए नंबर रामकृष्ण परमहंस, बी नंबर स्वामी विवेकानंद, सी नंबर दयानंद सरस्वती, डी नंबर महादेव गोविंद रानाडे। आंसर इसका सी नंबर दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ए नंबर रामकृष्ण परमहंस, बी नंबर विवेकानंद, डी नंबर दयानंद सरस्वती और डी नंबर केशव चंद्र सेन। आंसर बी नंबर विवेकानंद। अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? ए नंबर रामकृष्ण मिशन, बी नंबर थियोसोफिकल सोसाइटी, सी नंबर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, डी नंबर वेदांत सोसाइटी। आंसर डी नंबर वेदांत सोसाइटी। अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? ए नंबर राजा राम मोहन राय, बी नंबर रामकृष्ण परमहंस, सी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, डी नंबर स्वामी विवेकानंद। आंसर है सी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ता अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई? ए नंबर बम्बई, बी नंबर कलकत्ता, सी नंबर मद्रास और डी नंबर सूरत। आंसर बी नंबर कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय बनाया? ए नंबर 1882 अडियार में, बी नंबर 1885 बेलूर में, सी नंबर 1890 अवाड़ी में, डी नंबर 1895 वेल्लोर में। आंसर दोस्तों ए नंबर 1882 ईस्वी में अडियार में। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन को, बी नंबर वुड का डिस्पैच, सी नंबर रेल कमीशन, डी नंबर शेडलर कमीशन। आंसर बी नंबर वुड का डिस्पैच। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए नंबर लॉर्ड लिटन, बी नंबर चार्ल्स मेटकाफ, सी नंबर लॉर्ड डलहौजी, डी नंबर लॉर्ड कर्जन। आंसर डी नंबर चार्ल्स मेटकाफ। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? ए नंबर मोहम्मद अली जिन्ना, बी नंबर आगा खान, सी नंबर शौकत अली, डी नंबर सर सैयद अहमद खान। आंसर डी नंबर सर सैयद अहमद खान। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? ए नंबर लोकमान्य तिलक, बी नंबर राम मोहन राय और सी नंबर दादा भाई नौरोजी, डी नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर डी नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ए नंबर ज्योतिबा फुले, बी नंबर रामस्वामी नायकर, सी नंबर नारायण गुरु, डी नंबर अन्ना दूराई। आंसर ए नंबर ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, आनंद मठ की रचना की थी किसने? ए नंबर रविंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी नंबर मधुसूदन गुप्ता, सी नंबर मधुसूदन गुप्ता, डी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर डी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे, कौन नहीं थे? नंबर तिलक, बी नंबर विपिन चंद्र पाल, सी नंबर लाजपत राय, डी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर डी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी की भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? ए नंबर युगांतर, बी नंबर संध्या, सी नंबर गदर, डी नंबर काम नवीन। आंसर है बी नंबर संध्या ने। अगला प्रश्न है, सामंत शहीद आजम कहलाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ए नंबर
भगत सिंह, बी नंबर चंद्रशेखर आजाद, सी नंबर राजगुरु, डी नंबर सुखदेव। सही आंसर है इसका ए नंबर भगत सिंह। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक ने, सी नंबर एस सुब्रमण्या अय्यर ने और डी नंबर उपयुक्त सभी ने। सही आंसर है डी नंबर उपयुक्त सभी ने। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता कौन थे? ए नंबर गोपाल कृष्ण गोखले, बी नंबर बिपिन चंद्र पाल, सी नंबर बाल गंगाधर तिलक, डी नंबर गांधी जी। सही आंसर है सी नंबर बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ए नंबर में बम्बई अधिवेशन, बी नंबर कलकत्ता अधिवेशन, सी नंबर गया अधिवेशन, डी नंबर सूरत अधिवेशन। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर सूरत अधिवेशन। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 17 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, धन्यवाद।